प्यारे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। बहुत दिनों से आज हम आप लोगों के साथ बातें करने आए हैं कि बच्चों को अत्यंत खुशी का दिन कौन सा होता है और मौका क्या होता है कि छुट्टियाँ। 1-2 दिन की छुट्टियाँ नहीं होती है उनके साथ, कि बहुत सारे दिनों की छुट्टियाँ मिलती है, अर्थात गर्मी की छुट्टियाँ। यह बच्चों को बहुत पसंद वाला संदर्भ होता है ना बच्चों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि छुट्टी काल में हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, मौज मस्तियाँ उड़ा सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं, या कुछ समय मिला तो हम अपने माता पिता के काम में हाथ बंटा सकते हैं। तो इससे हमें कुछ कन्नड़ में बोलते हैं तरबेती ट्रेनिंग होता है, कौन सा काम किस तरीके से करना है इस तरह। तो गर्मी की छुट्टी का काल बहुत अच्छा इसको उपयोग होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि छुट्टी काल में हमें हमारे क्या है एक निष्ठता या कर्तव्य को निभाने के लिए अच्छा सा मौका मिलता है। तो हम एक देश के नागरिक अथवा प्रजा होने के कारण हमें क्या यह एक अच्छा सा मौका मिलता है हमारा कर्तव्य अथवा निष्ठता का पालन करना। तो कर्तव्य एक प्रजा का कर्तव्य होता है, देश उसके लिए जीवन बिताने के लिए यहाँ जगह देता है। तो इसी के नाते देश की रक्षा करना, देश की तरक्की करना, तो प्रगति में अपने को क्या करना बांटना, तो काम आना, यह नागरिक के क्या होता है कर्तव्य होता है। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का यह पूरक वाचन नागरिक के कर्तव्य इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है बच्चों? नागरिक के कर्तव्य। क्या है? हिंदी पाठ कक्षा 10वीं कक्षा। पाठ का नाम क्या है? नागरिक मतलब प्रजा, नागरिक के कर्तव्य। पूरक वाचन। तो आज हम आधा भाग देते हैं, भाग 1। तो बच्चों, हम देखते हैं नागरिक शब्द का अर्थ क्या है? प्रजा, नागरिक। नागरिक शब्दार्थ क्या होता है? प्रजा। तो आगे गर्मी माने बेसिगे, समर बोलते हैं। छुट्टी माने रजा काला, अल्वा? तो छुट्टी बहुवचन क्या होता है? छुट्टियाँ। गर्मी विलोम शब्द क्या है? गर्मी विलोम शब्द सर्दी, सेके चलिगाला, वाह। छुट्टी मतलब मालूम है आप लोगों को, रजे कन्नड़ा बहुवचन में क्या बोलते हैं? छुट्टियाँ। तो यह क्या है? एक प्रकार का पूरक वाचन है। देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप 165 पेज नंबर खोलिए। पाठ का नाम क्या है? नागरिकों के कर्तव्य। गर्मी की छुट्टियाँ। हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजन किया था। इस कार्य शिविर में कौन कौन सा कार्यक्रम उपयोगी बनाया था कि कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि। इन कार्यक्रमों यहाँ आयोजित किया गया था 15 दिवसीय एक कार्य शिविर में। किसने? शिक्षिका। कौन सा पाठ पढ़ा रही थी वह शिक्षिका? हिंदी। तो हिंदी पाठ की शिक्षिका नाम क्या है उनका? मीना मैडम। उन्होंने गर्मी की छुट्टी काल में
15 दिवसीय एक कार्य शिविर को आयोजित किया था, प्रबंध किया था। आयोजन करना, इसका अर्थ क्या है? प्रबंध करना, आयोजन। आयोजन करने वाले को क्या बोलते हैं? आयोजक। आयोजन माने प्रबंध अथवा ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವ್ಯವಸ್ಥೆ, व्यवस्था कहते हैं। तो शिक्षिका अन्य लिंग क्या होता है? शिक्षक। शिक्षिका स्त्रीलिंग है, शिक्षिकाएं होता है बहुवचन में, शिक्षिका अन्य लिंग शिक्षक। तो आगे यहाँ आपको ज्ञापित रखने का शब्द यह है, मैडम का नाम क्या है? मीना मैडम। और कौन सी शिक्षिका थी? हिंदी पाठ की शिक्षिका थी। उन्होंने कितने दिवसीय कार्य शिविर को छुट्टी काल में आयोजित किया था? 15 दिवसीय। कौन से प्रदेश तो कौन से स्थल में? समुदाय भवन में। तो कौन कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमने देखा। तो एक दिन इस कार्य शिविर के 15 दिवस में एक दिन, कौन सा दिन था? शुक्रवार। शुक्रवार का दिन आया था। आज का विषय अर्थात शुक्रवार का दिन संभाषण कौशल विकसन है, अर्थात बोलती बातें करने को क्या करना है? प्रगति अथवा अभिवृद्धि करना पड़ता है। हमें ऐसा बातें बोलने को नहीं आता है, बातें करते करते जाने से वो भाषा हमें मालूम होती है। तो संभाषण कौशल विकसन माने बातों को क्या करना, माने बोलती को हम प्रगति पथ पर ले जाना, माने बातें करने में कुशलता मौजूद करना। तो इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की इंतजार में अथवा प्रतीक्षा में बैठे थे। तो प्रतीक्षा में बैठना, इसका अर्थ क्या है? राह देखना अथवा इंतजार करना, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ। प्रतीक्षा इसका अर्थ क्या है? इंतजार। प्रतीक्षा माने इंतजार। प्रतीक्षा में बैठना, प्रतीक्षा में बैठना एक तरह का मुहावरा है, विशेष अर्थ देता है, अर्थात इंतजार करना। इंतजार करना कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು, वेट ಮಾಡೋದು। किसका वेट कर रहे थे? किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बच्चे? कि हिंदी शिक्षिका मीना मैडम को। क्यों? क्योंकि उस कार्य शिविर में उस दिन संभाषण कुशलता बढ़ाने का एक विषय था। छात्र माने विद्यार्थी, तत्परता माने तल्लीनता, व्यस्तता बोल सकते हैं। तो मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है संभाषण का विषय, माने संभाषण कुशलता को बढ़ाना। तो संभाषण कुशल बढ़ाने के लिए बोलने के लिए एक विषय चाहिए था। मीना मैडम आ गई। बाद में उन्होंने बोर्ड में, अंग्रेजी शब्द है बोर्ड का अर्थ शामपट, आपको मालूम है। तो टीचर ने आकर क्या किया? शामपट अथवा बोर्ड पर संभाषण का विषय लिखा। शुक्रवार का दिन का कार्यक्रम नागरिकों के मूल कर्तव्य अथवा नागरिकों के प्रमुख कर्तव्य। मूल का अर्थ इधर क्या होता है? प्रमुख, प्रधान होता है। तो बच्चों सोचिए, हम भारत देश के प्रजा हैं, भारत देश की प्रजा है, प्रजा स्त्रीलिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, भारत देश के लिए? कि भारत देश का विशेष वस्तु अथवा देश के ज़मीन है, इसको शत्रु लोगों ने आक्रमण किया, उसे टूटा अथवा उसको क्या किया? भ्रष्ट किया। तब हम क्या कर सकते हैं? उसकी रक्षा कर सकते हैं, उनसे शत्रुओं को उस प्रदेश से दूर भगा सकते हैं। यह भी हमारा छोटा मोटा क्या है? कर्तव्य होता है। तो यहाँ मीना मैडम ने विषय लिखा नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो विषय क्या है? विषय, उस दिन का विषय क्या है? नागरिकों के मूल कर्तव्य।
तो इसे लिखने के बाद क्या हुआ, उस कार्य शिविर में प्रयुक्त बच्चों में क्या हुआ, देखिए सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाने लगे। एक साथ क्या करने लगे, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां अपना हाथ उठाने लगे। क्यों? संभाषण करने के लिए, नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में अपना मत प्रकट करने के लिए वो क्या करने लगे, अपना मैं कह कर हाथ उठाने लगे। कैसे कि हाथ उठाते छात्र छात्राओं ने कहा कहते हैं मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी हमारे देश के बारे में। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी इसमें उतावला था अपना कर्तव्य बोलने के लिए, जिद्दा जिद्दी हो गए या छात्र छात्राएं इस बारे में बातें करने के लिए। तब मीना मैडम ने थोड़ा सा गर्म होकर बोला, ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ। माने नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बहुत सारे विषय हम बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह झगड़ा करना नहीं। एक एक करके मैं एक छात्र से एक छात्रा से पूछती हूँ, तब तुम बोलो, तुम्हारा मत प्रकट करो, ऐसा बोलती है। तब अकुल नामक एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है, मैडम जी एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य में अकुल अपना मत प्रकट करता है कि एक नागरिक अथवा एक देश का प्रजा होने के कारण हैसियत से माने उस संबंध से हमें क्या करना चाहिए, देश का राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय त्योहार है। बच्चों एक बार हम नज़र डालते हैं कि हमारा भारत देश का राष्ट्रध्वज कौन सा है, तिरंगा झंडा, उसमें 3 वर्ण है। कौन सा है, केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा रंग, बीच में चक्र है, अशोक चक्र। सो यह एक एक गुण को हमें बोलता है। और हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कौन सा है, जनगण मन, आपको मालूम है। राष्ट्रीय त्योहार बहुत सारे हैं ना, 3 है राष्ट्र संबंधी त्योहार। बताइए कौन कौन सा है। 15 अगस्त माने स्वतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर वह क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, और 26 जनवरी अर्थात उस दिन हम गणतंत्र बने थे हमारा देश। गणराज्योत्सव बोलते हैं, गणतंत्र दिन बोलते हैं। यह प्रमुख 3 राष्ट्रीय त्योहार है। इसके बारे में हमें मालूम है क्यों हम इसे त्योहार के रूप में अथवा पर्व के रूप में मनाते हैं। तो यह सब हम देश के प्रति हमारी निष्ठा व्यक्त करने के लिए यह त्योहार को हम मनाते हैं। आदर शब्द का अर्थ क्या है, गौरव, आदर। आदर विलोम शब्द अनादर मालूम है, गौरव, इज्जत बोल सकते हैं। और कुछ शब्द है इसके बारे में आपको मालूम है। दिन विलोम शब्द रात आता है, दिवस विलोम शब्द रात्रि, उठना, उठाना, उठवाना। नागरिक इसका भाववाचक क्या होता है, नागरिकता। आगे अकुल की बात को मीना मैडम ने अच्छा बोला तो अकुल बैठ गया। मीना मैडम बाद में बोलती है इसके बारे में, अकुल के बात के बारे में। सही कहा अकुल, सलमा अब तुम बताओ। माने सलमा नामक लड़की अपना मत राष्ट्र के प्रति बोलने को उतावला तो उत्सुक थी। उसको देखकर मीना मैडम उससे पूछती है, नाम क्या है लड़की का, सलमा। तो सलमा उठ खड़ी होती है और अपना मत प्रकट करने को प्रारंभ करती है कि प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। माने प्रकृति हर एक की माता होती है, हमारी माता, जन्म देने वाली जननी हमें जन्म देने के बाद हमें फेंकती नहीं, हमें पाल पोस कर हमारी परवरिश करती है। उसके बुढ़ापे में उसको क्या करना, उसकी परिवार अथवा उसकी इच्छाओं का पूर्ण करना उनके बच्चों का क्या होता है, प्रथम कर्तव्य अथवा दायित्व होता है, मूल कर्तव्य होता है। उसी तरह प्रकृति भी हमें यहाँ रहने को, हमारा जीवन बिताने को सुंदर अवसर प्रकट कर बैठी है। इसलिए प्रकृति 5 माताओं में एक माता है। तो
इसलिए प्रकृति को हमें दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। इस तरीके से सलमा कहती है प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों मतलब नैसर्गिक संपन्नमूल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। उनमें मूल संसाधन कौन कौन सा है बच्चों? हवा, पानी, मिट्टी आदि। तो इनको हमें क्या नहीं करना चाहिए? हर एक को समानता से अनुभव करने के लिए प्रकृति माता ने दिया है, उसे व्यय करना चाहिए, लेकिन अपव्यय करना नहीं चाहिए। उसे खर्च कर सकते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन बिना खर्च करना, बिना हमें नहीं चाहिए फिर भी उसे खर्च करना, उसे क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। तो अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। प्रकृति माता की रक्षा करना और हमारे चारों तरफ जो जगह है उसको क्या रखना? शुद्ध स्वच्छ रखना भी हमारा क्या है? प्रमुख कर्तव्य होता है। एक शब्द है, संधि शब्द परि प्लस आवरण, पर्यावरण, वहाँ या आ गया है संधि अक्षर। सो यह कौन सा संधि है? यन संधि का उदाहरण। स्वच्छ विलोम शब्द अस्वच्छ होता है। तो हमारे राष्ट्र प्रधानी कौन है? राष्ट्र के प्रधानी मोदी जी, उन्होंने एक अभियान आरंभ किया था। वो क्या है? स्वच्छ भारत, स्वच्छता का क्या करना? आंदोलन के जैसे हम चारों तरफ फैलाते हैं, तो चारों तरफ की ज़मीन तो पर्यावरण तो परिसर क्या होता है? स्वच्छ होता है। यह स्वच्छता को करके दिखाना हमारा प्रमुख कर्तव्य होता है। इस तरह सलमा क्या है? नागरिकों के कर्तव्य के बारे में अपना मत व्यक्त करती है। तब मीना मैडम उसकी बातों में आकर उसे सच्ची बात मानती है। फिर नीलिमा नामक लड़की खड़ी होती है, तो नीलिमा उसका मत बताने के लिए मीना मैडम उसे हुक्म देती है। क्या? नीलिमा तुम क्या कहना चाहती हो? तब नीलिमा खड़ी होती है, वो बोलती है मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो आप भी ऐसा मत मानते हैं कि देश के प्रति माने ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ನಾವು ಗೌರವ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ तो देश के प्रति गौरव भाव रखना हर एक नागरिक अथवा प्रजा का क्या होता है? प्रमुख कर्तव्य अथवा वो करना ही चाहिए। अल्लदे एवं मतलब क्या है? अल्लदे उसके बिना देश की एकता माने ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಏಕತಾ में बल है। तो देश में सब लोग मिलजुल कर रहें तो देश की प्रगति सच में हो सकती है। देश की एकता और अखंडता, विखंडता अथवा खंडता, इसका विलोम शब्द अखंडता होता है। देश विशाल भारत राष्ट्र, वह एक भारत राष्ट्र रहने के जैसे हमें क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य अथवा निष्ठता निभाना चाहिए। ऐसा नीलिमा बोलती है कि देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता, विलोम शब्द अनेकता लिखिए, और अखंडता को कायम रखना मतलब रक्षा करना, उसे शाश्वत बनाए रखना हम नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है। तब मीना मैडम उसकी बातों में आकर कहती है तुम्हारा विचार, अर्थात नीलिमा तुमने बोला तुम्हारा विचार क्या है? बिल्कुल सही है। तब अनवर नामक एक लड़का खड़ा होता है, परमिशन देती है मीना मैडम उसका अभिप्राय बताने को। क्या? अनवर तुम कुछ कहने को उतावले तो उत्सुक हैं। उतावला, उतावली अन्यलिंग, उतावला इस शब्द का अर्थ है उत्सुक, इंटरेस्टेड, दिलचस्प बोल सकते हैं। तो उतावला है तो उतावला दिख रहे हो, तुम्हारा मत क्या है नागरिक के कर्तव्य के बारे में? ऐसा बोलते हैं। देखिए बच्चों, इतने बच्चों के साथ मीना मैडम ने नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में क्या किया? बातें किया, बच्चों ने अपना मत व्यक्त किया। देखिए शिक्षिका और
क्या है छात्रगण के बीच किस तरह संभाषण हुआ, बोलती हिंदी भाषा में कैसे बढ़ गई, आप लोगों ने देखा। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना हम पाठ समाप्त करते हैं। तो कुछ प्रश्न गृहपाठ लिखिए। मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था? लिख रहे हैं ना? मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था? दूसरा प्रश्न, संभाषण का विषय क्या था? संभाषण का विषय क्या था? तीसरा प्रश्न, अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? चौथा प्रश्न, सलमा ने क्या कहा? सलमा नामक लड़की ने क्या कहा? और दो प्रश्न हैं, पाठ नहीं हुआ है, बाद में हम लिखते हैं। तो यहाँ इस आज किए हुए पाठ के अंदर और क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न कोठी आप रच लीजिए। अब मैंने प्रश्न दिया है, उसका उत्तर लेके कर लाना दूसरी कक्षा में। और बच्चों, यहाँ कुछ संधि शब्द है, उसको भी ढूंढ कर एक और लिख लीजिए। सायरा।